नवरात्रि क्यों मनाते हैं, क्या होता है इससे, क्या ये साइंस के साथ रिलेटेड है? आज हम बात करेंगे नवरात्रि के बारे में और नवरात्रि से जुड़े हुए ऐसे ही कुछ फैक्ट्स के बारे में। नमस्ते, मैं अनुज आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल फैक्ट हंगर पे। नवरात्रि ये वर्ड सुन के आपके दिमाग में कौन कौन सी चीजें आती है? गरबा, फास्टिंग, पूजा, ये सब तो है ही है, पर इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में एक और चीज आएगी और वो है साइंस। चलिए एग्जांपल के साथ थोड़ा डीप में समझते हैं। अब किसी भी मशीन को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एनर्जी। अब मेरी और आपकी बॉडी भी एक मशीन जैसी ही है, तो हमें भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। उसके लिए हम खाना खाते हैं। अब खाना तो हमारे पेट तक पहुंच गया, पर उस खाने में से अब हमारी बॉडी को एनर्जी कंज्यूम करनी होगी। वहां पे काम आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हमारी बॉडी का पावर हाउस ही कहते हैं। हमारी पूरी बॉडी में डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया उन्हीं सेल्स में पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि वो मैटरनल है, मतलब कि वो हमें हमारी मदर के डीएनए में से मिलता है। अब मेडिकल साइंस ने तो ये प्रूव कर दिया कि हमारी बॉडी का पावर हाउस हमें हमारी माँ की तरफ से मिलता है। और हम नवरात्रि में पूजा भी किसकी करते हैं? नव दुर्गा की, मतलब कि दुर्गा माता के 9 अवतारों की, जो कि मातृशक्ति का ही एक प्रतीक है। अब पूजा की बात से एक और बात निकल कर आती है। एक पॉपुलर बिलीफ के हिसाब से हम नवरात्रि के 9 दिन दुर्गा माता की पूजा करते हैं, पर ऐसा नहीं है। रियलिटी में हम नवरात्रि के 9 अलग अलग दिन दुर्गा माता के 9 अलग अलग अवतारों की पूजा करते हैं। ये है दुर्गा माता के 9 अवतार के नाम। नवरात्रि की पहली रात्रि से लेकर आखिरी रात्रि तक इन्हें इसी ऑर्डर में पूजा जाता है। ये तो हो गई पूजा की बात। अब बात करते हैं फास्टिंग के बारे में। क्या पूरे साल में सिर्फ नवरात्रि में ही फास्टिंग की जाती है? जवाब है नहीं। इंडिया के बाकी फेस्टिवल्स में भी फास्टिंग होती है। देखिए, साल भर में सूटेबल ड्यूरेशन पे फास्टिंग करते रहना हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, मॉडर्न साइंस भी यही कहता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंटेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ एलाबामा, टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और ऐसी बहुत सी जगहों पर फास्टिंग के बारे में रिसर्च चल रही है। हमने जैसे आगे बात की कि हमारी बॉडी भी एक मशीन जैसी है, तो हम जैसे मशीन को आराम देते हैं, वैसे हमें हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को भी आराम देना चाहिए, जिसके लिए हम करते हैं फास्टिंग। फास्टिंग के बहुत सारे टाइप्स हैं। नवरात्रि में जो की जाती है वो इंटरमीडिएट फास्टिंग की कैटेगरी में आता है। हमारी बॉडी पे फास्टिंग के इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो उसमें सबसे पॉपुलर इफेक्ट्स में आते हैं फैट लॉस, वेट रिडक्शन, ब्रेन हेल्थ इंप्रूवमेंट, स्लोइंग एजिंग हॉर्मोन्स एंड सो ऑन। और अभी तो फास्टिंग के ऊपर बहुत सी रिसर्च चल रही है, तो पता नहीं आगे हमें और कौन कौन से इफेक्ट्स देखने को मिल जाए। नवरात्रि और कुछ दूसरे फेस्टिवल्स के साथ फास्टिंग जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये फेस्टिवल्स कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे आते हैं जो कि सूटेबल है फास्टिंग के लिए। ईयर 2023 में हिंदू कैलेंडर के अनुसार ऐसे 104 दिन मेंशन किए गए हैं जिसको फॉलो करके आप फास्टिंग कर सकते हो। चलिए, फास्टिंग के बारे में तो हमने बात कर ली, अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में। अब एस्ट्रोलॉजी का और नवरात्रि का क्या लेना देना? लेना देना है। देखिए, बेटर डाइजेस्टिव एबिलिटी के लिए हमें नवरात्रि में फास्टिंग करना तो जरूरी है, ये तो हमने पता लगा लिया। पर नवरात्रि कौन सी डेट पर आती है वो कैसे पता लगाए? उसके लिए हम हेल्प लेते हैं एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी से स्टार्स और अर्थ की पोजीशन की स्टडी करके तैयार किए गए पंचांग नाम के कैलेंडर में चारों नवरात्रि की बिगिनिंग और एंडिंग की डेट्स दी गई है। हाँ, आपने सही सुना, चारों नवरात्रि की। नवरात्रि साल में बस एक बार नहीं, पूरे साल में 4 बार आती है। आपने शायद 2 ही नवरात्रि के बारे में सुना होगा, शरद नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि। पर इसके अलावा और 2 नवरात्रि है जिसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। ये चारों नवरात्रि इंडिया की 6 सीजन्स में से 4 सीजन में आती है, ग्रीष्म, वसंत, शरद और वर्षा ऋतु में। तो यहाँ हमने देखा कि हम एस्ट्रोलॉजी की स्टडी करके नवरात्रि के एग्जैक्ट डेट्स का पता लगा सकते हैं। एक और छोटा सा पॉइंट डिस्कस करते हैं, नवरात्रि से जुड़ा हुआ सबसे पॉपुलर पॉइंट, गरबा के बारे में। अब गरबा क्या है? डांस कह सकते हैं एक तरीके से, और डांस क्या है? एक तरीके की इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज जिसमें हमारे सारे बॉडी पार्ट्स एंगेज हो जाते हैं। हमारा माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग होता है, हम अच्छा फील करते हैं, हम लाइट फील करते हैं। इसका और एक एग्जांपल है जुम्बा। इसके बारे में सभी ने सुना है, राइट? ईयर 2001 में प्रैक्टिस में है। इस आर्ट फॉर्म से होने वाले हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में भी सभी को पता है।
और यही सारे बेनिफिट्स और कहां से मिलते हैं? यस, गरबा से। ये थी कुछ बातें, कुछ फैक्ट्स नवरात्रि के बारे में। ऐसे और टॉपिक्स पर भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल फैक्ट हंगर को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अच्छा, तो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में कुछ और नए फैक्ट्स के साथ। बाय, जय हिंद।